नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बाद प्रेमानंद महाराज का भी एक बयान अब विवादों में घिरता जा रहा है। दरअसल ये दोनों बयान लड़कियों पर दिए गए हैं। आपको पता होगा कि अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया था जिसके बाद पूरे देश में महिलाएं, लड़कियां उनका विरोध करने लगी और महिला आयोग ने तो बाकायदा नोटिस भी भेज दिया है। क्या कहा था कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल उन्होंने कहा था कि माँ बाप को 25 साल से पहले ही, यानी कि जब लड़की की उम्र 25 साल हो तो उससे पहले ही शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने कुछ और बात कही थी जो विवादों के घेरे में आ गई। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि 25 साल से पहले लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए वरना उनके 4-5 बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। उन्होंने कुछ ये भी ऐसा कहा कि वो शब्द विवादों के घेरे में आ गए, उन लाइनों का विरोध शुरू हो गया। उन्होंने कहा था 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती हैं, वो पूरी जवान होकर आती हैं, वो जवानी कहीं ना कहीं तो फिसल जाएगी। ड्रम वाला केस और जो सोनम गुप्ता का मामला हुआ था वो उन्होंने उस केस का जिक्र किया। अब इस मामले पर विरोध हुआ और इस मामले को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, उन्होंने कथावाचक के बयान पर उनको नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान का विरोध बहुत तेजी से हो रहा था। इस बीच प्रेमानंद महाराज का भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप जानते होंगे प्रेमानंद महाराज के पास बहुत से लोग जाते हैं जिसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो उनकी धर्मपत्नी हैं, ये भी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं और प्रेमानंद महाराज के पास लोग जाते हैं, अपने मन की बात, अपने मन के सवाल पूछते हैं, वो उसका शास्त्रों के अनुसार जवाब देते हैं। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो कटिंग इसकी वायरल हो रही है, उसमें प्रेमानंद महाराज लड़कियों को लेकर एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जिस पर विवाद हो गया है। दरअसल एक महिला होती है, वहां कई बैठे होते हैं श्रद्धालु भक्त, उसमें एक महिला होती है, वो एक सवाल करती है। महिला सवाल ये करती है प्रेमानंद महाराज से कि आजकल चाहे बच्चों की लव मैरिज हो चाहे उनकी अरेंज मैरिज हो, लेकिन परिणाम जो है वो सही नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं कि पति को मारकर ड्रम में बंद कर दिया, उस पर सीमेंट भर दी। ऐसे ही राजा रघुवंशी और सोनम गुप्ता का भी मामला आया था और तमाम तरह के इस तरह के मामले सोशल मीडिया और मीडिया में आते रहते हैं। इसको लेकर शायद ये सवाल पूछा गया था, तब प्रेमानंद महाराज ने क्या उत्तर दिया वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस उत्तर के बाद विरोध ये शुरू हो रहा है कि आखिर लड़कियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। इस बयान के पीछे कुछ लोग समर्थन में भी है, इस बयान के कुछ लोग विरोध में भी है। अक्षरशः मैं बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। ये दरअसल 12 जून 2025 का ये वीडियो उनके ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल पर डाला गया था। प्रवचन का ये एक हिस्सा है और इसमें जो महिलाएं वो सवाल पूछती हैं, सवाल मैंने आपको बता दिया। इस पर प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं वो बयान आपकी स्क्रीन पे भी चलेगा, आप देखिएगा। कहते हैं शादी के परिणाम अच्छे आएंगे कैसे, आजकल बच्चे और बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं है। माताओं बहनों को पहले रहन सहन देखो, हम अपने गांव की बता रहे हैं, वो बूढ़ी थी लेकिन इतने नीचे तक पल्लू था। उन्होंने आगे कहा आजकल के बच्चे कैसी पोशाक पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार, व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है, कैसे शुद्ध होगा। वहीं उन्होंने खान पान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा मान लो हम 4 होटल का भोजन खाने की हमें आदत पड़ गई हो तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। इस बयान का विरोध हो रहा है, लेकिन आगे उन्होंने लड़कों को लेकर भी ये बात कही। उन्होंने लड़कों के संदर्भ में कहा कि जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट कैसे रहेगा। वहीं उन्होंने ये भी बात कही, जो लिव इन रिलेशनशिप का टर्म है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये बेकार चीज है, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप
का जो रिश्ता होता है उसे उन्होंने बेकार कहा। यहां पर प्रेमानंद महाराज का जो क्लिप वायरल हो रहा है उसको लेकर जो विरोध हो रहा है उनके बयान को लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने लड़कियों के विरोध में बयान दिया है। क्या लड़कों के विरोध में वो कुछ कहते हैं? तो उन्होंने लड़कों के विरोध में भी, अगर उनका पूरा बयान सुना जाए तो उन्होंने लड़कों के विरोध में भी ये बात कही है कि अगर 4 लड़कियों के साथ कोई लड़का रहता तो वो अपनी पत्नी से कैसे संतुष्ट रहेगा, यानी पत्नी के प्रति कैसे ईमानदार रहेगा। अब ये बयान तो वायरल हो ही रहा है। पहले अनिरुद्धाचार्य का बयान वायरल हो रहा था जिस पर तो महिला आयोग ने एक्शन भी लिया है। वहीं अब प्रेमानंद महाराज, जिनका बहुत नाम है, जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग कह सकते हैं, अच्छा खासा उनके भक्तगण हैं, उनका भी बयान वायरल हो रहा है। अब यहां पर लोग तरह तरह की राय दे रहे हैं। अर्चना पटेल नाम की ट्विटर यूजर ने लिखती है, अनिरुद्धाचार्य हो या प्रेमानंद महाराज, 100 में से 2-4 लड़के ही पवित्र हैं, ऐसा बयान क्यों नहीं देते? हर कोई महिलाओं को ही चरित्र प्रमाण पत्र बांटने में क्यों लगा हुआ है? लड़कों को कुछ कहते समय पुरुषत्व बीच में आ जाता है क्या? वहीं अनुपम के सिंह नाम की ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं, प्रेमानंद महाराज ने केवल स्त्रियों को लेकर नहीं कहा था, उन्होंने पुरुषों के व्यभिचार पर भी बराबर प्रहार किया था। साधु संतों की बातों को इस तरह काट छाट कर पेश करना और फिर उन्हें बदनाम करना एक साजिश का हिस्सा है, और हम हिंदू भी इन षड्यंत्रों में आकर न केवल दोष बोध से ग्रसित हो जाते हैं बल्कि अपने ही महात्माओं की आलोचना भी करने लगते हैं। ऐसे षड्यंत्रकारियों से बचिए, सावधान रहिए। प्रेमानंद महाराज का संदेश ये था कि आजकल इंटरनेट पर चल रही जो अश्लीलता मोबाइल फोन के जरिए फैल रही है वो रुकनी चाहिए। बहरहाल अनिरुद्धाचार्य का बयान जहां वायरल हुआ उसका विरोध हुआ। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि मैंने कुछ लड़कियों के बारे में कहा था, लेकिन अगर माताओं बहनों को कोई दिक्कत हुई हो, उनको दुख हुआ हो, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। वहीं प्रेमानंद महाराज का भी जो बयान वायरल हो रहा है उसको लेकर भी विरोध हो रहा है। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए ही ऐसा क्यों बयान दिया, लड़कियों को ही सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं, लड़कों पर क्यों नहीं टिप्पणी उनकी, जबकि पूरा बयान अगर सुना जाएगा तो उन्होंने लड़कों के लिए भी यही बात कही थी कि लड़कों को भी ईमानदार होना चाहिए रिश्ते के प्रति। बहरहाल दोनों ही बयानों को अगर देखा जाए तो प्रेमानंद वाले बयान में यह हो रहा है कि उनके समर्थन और विरोध दोनों में लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक इन बयानों की चर्चा हो रही है, बाकायदा डिबेट्स कराई जा रही हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे बयान को लेकर, इन दोनों बयानों को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।